आजकल लोग किस-किस तरह से बिजली पैदा कर रहे हैं। ये एक विंड टरबाइन है जो कि 2 किलोमीटर ऊपर आसमान में तैर रही है और ये इतनी बिजली पैदा करती है जो कि 3000 घरों के लिए काफ़ी है। मैं हूँ बीजिंग से रिजवान अब्बासी और ये है चीन का सूबा सिचुआन जहाँ पे ये विंड टरबाइन इसको हवा में उड़ाया गया है और ये रोज़ाना 385 किलोवाट घंटे बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस विंड टरबाइन को इतना ऊपर पहुंचाने की क्या ज़रूरत थी? जवाब इसका ये है जनाब कि 2 किलोमीटर का जो ऊंचाई होती है उस पे जो हवा की रफ्तार है वो तेज़ होती है और एक ही विंड टरबाइन जिसको आप फ़र्ज़ करें 500 मीटर की बुलंदी पर रखें और उसी को 2000 मीटर की बुलंदी पर रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें 10 से 12 गुना तक इजाफ़ा हो सकता है। यहाँ पे एक बात और भी हमारे ज़हन में आती है कि इतनी जो बड़ी विंड टरबाइन है ये ऊपर हवा में तैर कैसे रही है? तो इसका जवाब ये है कि जो कंपनी है जिसने इस टरबाइन को बनाया है 3.6 मेगावाट की ये इसकी मोटर है और इसमें हीलियम सर्कुलेशन का जो एक सिस्टम है वो रखा गया है। डेफ़िनेटली ये ऐसा नहीं है कि जैसे वो गुब्बारे हैं उसमें हवा भर दी जाए और वो ऊपर उड़ जाते हैं। अब ये पूरा टेक्निकल सिस्टम है जिसके ज़रिए से इसमें जो गैस है उसकी सर्कुलेशन की जाती है और वो ऊपर आसमान में फ्लोट करती है और मज़े की बात ये है कि इसका जो पेटेंट है वो भी चाइना ने अपने नाम कर लिया है। समझ जनाब क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह की बलून नुमा जो टरबाइन है वो हम पाकिस्तान में ले आएँ और इसको हवा में उड़ा दें और इससे अपने मोहल्ले की जो बिजली है वो पूरी कर लें? नहीं जनाब इतना सिंपल नहीं है। डोमेस्टिकली यकीनन इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। बहुत सारे टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं और बाकी जो मामलात हैं वो आड़े आएँगे। गवर्नमेंट लेवल पे एक छोटा-सा जो प्रोजेक्ट है वो इस हवाले से किया जा सकता है और आइंदा आने वाले अरसे में हम देखेंगे चूँकि चाइना में हम देखते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है वो अगले 1-2 साल में दूसरे ममालिक में उसको आगे भेज दिया जाता है और दूसरे जो ममालिक हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। सो आइंदा आने वाले सालों में हम देखेंगे कि ऊपर आसमान में इस तरह की जो विंड टरबाइन्स हैं वो उड़ रही होंगी और आसमान से बिजली को नीचे भेज रही होंगी।